दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं भूगोल के 30 प्रश्न। ये वो 30 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनका उत्तर तो आपको ज़रूर पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लेता है वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लेता है। नेपच्यून ग्रह लगभग 164 साल का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? वो है शनि। शनि को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। मरकरी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। इसकी वजह क्या है कि शनि क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य के नजदीक है और वहीं नेपच्यून जो था वो सबसे ज्यादा दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? दिशा को कैसे फाइंड करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तारों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? तो दोस्तों जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है वो है सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, इंग्लिश में इसे कहते हैं वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? अब सौरमंडल का अद्भुत ग्रह तो एक ही हो सकता है और वो क्या है? हमारी पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा इक्वेटर कितने डिग्री अक्षांश को दर्शाती है? विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, ये कितने डिग्री अक्षांश को दर्शाती है? तो दोस्तों ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेखा को प्रमुख याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं? प्राइम मेरिडियन रेखा किसे कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीनविच रेखा को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच का मान कितने डिग्री देशांतर है? ग्रीनविच का मान कितने डिग्री देशांतर है? तो ग्रीनविच का मान होता है 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि ग्रीनविच के अनुसार ही समय निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर पे है। जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री है तो वैसे ही ग्रीनविच का मान क्या है? 0 डिग्री। इक्वेटर जो है यानी भूमध्य जो रेखा है वो अक्षांश पे है और ग्रीनविच किस पे है? और ग्रीनविच किस पे है? देशांतर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IST का पूरा नाम क्या है? IST का पूरा नाम क्या है? तो IST क्या है? IST का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये GMT के 5.5 घंटा आगे चलता है। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी के नोट्स हिंदी में चाहिए हैं NCERT के, तो उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा मानक समय कहां अपनाए गए हैं? विश्व में सबसे ज्यादा मानक समय कहां अपनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। इसका क्या रीजन है? क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश है और उसका जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें तो USA में 7 मानक समय अपनाए गए हैं और कनाडा में 6। अब ये 7, 6 या 11 के क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि USA में 7 अलग अलग टाइम चलते हैं जो अलग अलग मानक समय डिसाइड किए गए हैं। रूस में 11 मानक समय चलते हैं, कनाडा में 6 मानक समय चलते हैं। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने मानक समय? 1 मानक समय है और पूरे इंडिया का टाइम एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तब इस प्रक्रिया को कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। ए, ऑप्शन नंबर ए परिक्रमण सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री पर झुका हुआ है? जो पृथ्वी का एक्सिस है
कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी 66.50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्न में से किस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी निम्न में से किस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है? तो सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगाती है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाती है। इसे इंग्लिश में एलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रह हैं किस तरीके से दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सूर्य का। यहाँ पर मैंने आपको शो की है एक वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन जो होता है वो होता है 21 जून का। 21 जून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं? वायुमंडल के कितने लेयर हैं? तो वायुमंडल के 5 लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं आप देखिए, मैं हिंदी के बराबर में जस्ट लिख दूंगा। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को कहते हैं मीजोस्फेयर, आयन मंडल को कहते हैं थर्मोस्फेयर और बहिर्मंडल को कहते हैं एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा पठार सोने और हीरो के लिए प्रसिद्ध है? विश्व का कौन सा पठार गोल्ड एंड डायमंड के लिए फेमस है? तो ये है अफ्रीका का पठार। अफ्रीका का पठार सोने और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल। तो जोग वाटरफॉल कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि जोग जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली श्रृंखला, जो हमारे भारत देश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ये तो आपको पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा इनमें से कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी है? तो ये त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? क्वेश्चन का सही आंसर है जैसलमेर तथा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी मॉनसीनराम। मॉनसीनराम नामक जगह है मेघालय में, यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है भौगोलिक तौर पर? तो इसका आंसर क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? क्वेश्चन का सही आंसर है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि भारत को कौन सी जल संधि श्रीलंका से अलग करती है? तो पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा देश भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? हमारा देश भारत कौन से हेमिस्फीयर में स्थित है? तो हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।